विजय स्टाइल, कल तो तुम लोगों का मैच है। तुम्हारा लुलुआ का और रैंडी ऑर्टन का। जो जीतेगा वो रोमन रेंज को रॉयल रंबल में फेस करेगा। चलो, कम से कम तुम्हें मौका तो मिला। मौका तो भले ही मिल गया है, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि जो भी रोमन रेंज के सामने रॉयल रंबल में जाएगा वो सिर्फ बलि का बकरा ही बनेगा। मैं तो साला जब से स्मैकडाउन पे आया हूँ तब से मौका मिलना तो दूर की बात है, मुझे मौके के आसपास ही जाने नहीं दिया गया। मुझे तो पूरा लल्लू बना के छोड़ दिया। भाई यहाँ तो अब ऐसे ही चलेगा। हमारे जैसे बढ़िया और काबिल टैलेंटेड लोगों की तो यहाँ कदर ही नहीं रह गई है। अरे हमारे जैसे और भी लोग हैं जिन्हें कूड़े कचड़े की तरह इधर उधर फेंक दिया गया। भाई यहाँ सिर्फ दो चार लोगों को ऊपर ही सारा माल मटेरियल लुटाया जा रहा है। एक तो ये अपने भाई साहब रोमन रेंज 5 सालों से चैंपियनशिप पे कुंडली मार के बैठे हुए हैं। दूसरा ये सेथरालिन, जिसको मैंने पतन कितनी बार धूल चटाया। आज देखो ऐसी नौबत आ गई है कि सेथरालिन जैसा आदमी मुझे रिंग में हरा दे रहा है। दूसरा ये ससुरी वाला खूंटा फूटा, अरे जिसका ना लड़ने का स्टाइल ढंग का है ना ससुरी वाले का फिनिशर ढंग का है। जब ये लड़ता है तो बिल्कुल बेदम का लगता है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों सब कुछ इन्हीं लोगों के ऊपर लुटाया जा रहा है। हमारी तो समझ ही में नहीं आ रहा अब करें तो क्या करें। हमारा तो भाई बहुत दिमाग खराब हो रहा है। सही कह रहे हो यार, इससे बढ़िया तो हम लोग टीएनए में हुआ करते थे, वहाँ हमारा कितना जलवा था। लेकिन जब से यहाँ आए हैं ट्रिपल एच और डब्ल्यूडब्ल्यू वालों ने हमारा हलवा निकाल के रख दिया। अरे भाई नाका मोरा सिर्फ खूंटा का कालर ही पकड़ोगे कि इसको लथेरोगे भी? अरे भाई मारो, गिरा के मारो। इसी ससुरी वाले की वजह से बहुत लोगों का नुकसान हो रहा है। मार के ससुरी वाले का थोबड़ा बिगाड़ दो। हमने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। नाका मोरा, मैं कहता हूँ मेरा कॉलर छोड़ दो। आखिरी बार बोल रहा हूँ कि मेरा कॉलर छोड़ दो, नहीं तो ठीक नहीं होगा। अगर हमारा दिमाग खराब हो गया तो यहीं लथेर फथेर के रख दूंगा, तुम्हारा ही थोबड़ा बिगाड़ दूंगा। मैं साला पूरी दुनिया में जहाँ जाता हूँ लोग हमारी तारीफ करते नहीं थकते हैं। और एक साला तुम लोगों पता नहीं कौन सी दुश्मनी है हमसे, पता नहीं कौन सी जलन है। जहाँ पाते हो वहाँ अकेले पाके मारना शुरू कर देते हो यार। ये कौन सा तरीका हुआ? तुमने कब कौन सी समाज सेवा कर दी कि लोग तुम्हारी तारीफ करते नहीं थकते हैं? मैंने तो कभी ऐसा नहीं देखा। अभी 2-4 दिन पहले की बात है, एक बच्चे के रेसलमेनिया 40 का हमने खर्चा पानी टिकट फिकट सब कुछ अपने पैसे से बुक करवा दिया। इतना बड़ा काम किया, ये कम है क्या? चुप रहो, दिमाग ना खराब करो। दिखाने के लिए तो आदमी कुछ भी कर सकता है। बल्कि मैं तो कहता हूँ जब से तुम डब्ल्यूडब्ल्यूई में आए हो तुम्हारी वजह से बहुतेरे लोगों का हक मारा गया है। अबे तुम्हारे अंदर कुछ है भी नहीं, फिर भी पता नहीं क्यों बार बार तुम्हारे और रोमन रेंज के मैच की बात होती है। जब मैं तुम्हारे और रोमन रेंज के मैच की बात सुनता हूँ तो मेरा भाई दिमाग खराब हो जाता है, दिमाग घूम जाता है। मैं तो कहता हूँ खूंटा तू अपना नाम वापस ले ले, नहीं तो रेसलमेनिया तक ऐसे हमारे हाथ से पिटता रहेगा। और तुम्हारी वजह से जो मंडे नाइट रॉ का कबाड़ा हो रहा उसका क्या? अबे जब से तुम आए हो रॉ की व्यूअरशिप दिन ब दिन डाउन पे डाउन होती चली जा रही है। यूएस के लोग भले तुम्हें देख रहे हैं, 2-4 लोग पसंद करते होंगे, लेकिन टीवी पे तुम्हें लोग देखना ही नहीं चाहते हैं। चलो अच्छा ठीक है, तुम्हारी बात मान लिया कि हमारी वजह से मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप डाउन हो गई है, रॉ की व्यूअरशिप ही नहीं आ रही है। तो बाकी दूसरे लोगों ने क्या उखाड़ लिया? ये भाई साहब सीएम पंक, ये भी तो आए थे, तब कौन सा छप्पर फाड़ के व्यूअरशिप आ गई। और सीएम पंक को छोड़ो, इस हफ्ते मंडे नाइट रॉ पे रॉक का रिटर्न हुआ ना। रॉक कितना बड़ा नाम है, वर्ल्ड फेमस द रॉक, लेकिन रॉ की व्यूअरशिप कितनी आई? 1.7 मिलियन। खूंटा देखो हमारा नाम बीच में ना लाओ, नहीं तो फिर ठीक नहीं होगा। अभी तो नाकामोरा पीछे पड़ा है, कहीं मैं पीछे पड़ गया तो तुम्हारे लेने के देने पड़ जाएंगे। अबे पिछले साल 2 साल से मंडे नाइट रॉ पे तुमने इतना गड्ढा कर दिया है कि उसको भरने में सालों लग जाएंगे। कौन है भाई नाकामोरा? कौन है? कौन बदतमीज आदमी है जो हमारा नाम इतनी बदतमीजी से ले रहा है? अरे यही खूंटवा है, तुम्हारे बारे में भी उल्टा सीधा बके जा रहा है। ये कौन खूंटा? कौन आ गया ये खूंटा? ये कैसा नाम है? इसको बोल दो ससुरी वाले को जिस टाइम हमारा सेगमेंट था उस टाइम रॉ की व्यूअरशिप 2 मिलियन से ऊपर चली गई थी। वो तो हम अचानक से चले आए, कहीं हमारा पहले से ऐलान हुआ होता तो पूरा मंडे नाइट रॉ भर गया होता। ये हमारे बारे में जानता क्या है? खूंटी खूंटा कहीं का। खाचा, आज तो मुझे लगता है कि खूंटा बहुत तगड़ा पीटने वाला है, क्योंकि ये जरूरत से ज्यादा सबसे जबान लड़ा रहा है। मुझे तो लगता है कि आज सब लोग मिल के इसको रगड़ेंगे। अरे सब लोगों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई लोगों, अगर ये खूंटा किसी को और कुछ बोलेगा तो बस आप लोग मुझे सिर्फ एक इशारा कर देना। मैं साला तुमासो खाचा यहाँ इंतजार में ही बैठा हूँ। बस आप लोग जैसे इशारा करोगे तो फिर देखना इस खूंटी खूंटा को खांच खूंच के रख दूंगा। चुप रहो, ज्यादा वाहवाही मत बतियाओ। तुम्हारा रिटर्न अगर इतना खास बना है तो सिर्फ हमारी वजह से। और लोगों को जैसे पता चला कि जिंदर महल के साथ रॉक का सेगमेंट, लोग उसी वक्त टीवी पे टूट पड़े। जिंदर महल बस करो यार, मौका मिला नहीं कि फेंकना शुरू कर दिया। अरे भाई जजमेंट डे वालों कहाँ भाग रहे हो? ये झोला झक्कड़ उठाए कहाँ जा रहे हो? क्या हो गया? हाँ सही बात है, कहाँ भाग रहे हो भाई? डेमियन प्रीस्ट कहाँ भाग रहे हो? और साथ में ये बटलर हो जा रहा है।
डेमियन प्लीज रुकना मत, ऐसा लगे कि तुम उनकी बात ही नहीं सुने हो। अगर रुक गए तो ये लोग सिर्फ हमारे मजे लेंगे और कुछ नहीं। मुझे पागल कुत्ते ने काट रखा है क्या कि मैं यहाँ रुकूंगा। एक तो साला हमारी हालत ऐसी कर दी है कि मुझे लगता है कि हमारे हाथ से बहुत जल्दी चैंपियनशिप भी चली जाएगी। और मेरे मनिंदा बैंक के बक्से का तो हाल ही मत पूछो, उसका क्या होगा मुझे खुद नहीं पता। अबे डेमियन प्लीज सुनो तो सुनो, हमारी तो कम से कम बात सुन लो। मेरे पास एक आइडिया है, तुम लोग अपने ग्रुप का सरदार सीएम पंक को बना लो और तुम अपना मनी इन द बैंक ब्रीफकेस सीएम पंक को गिफ्ट कर दो। फिर देखो कैसे तुम्हारा बक्सा कैसिन होता है कि ना। चाहे जिसके ऊपर भी सीएम पंक खोलेगा 100% कैसिन होगा। अरे चाचा, बक्सा लेके चाहे टेढ़ई चाचा आए चाहे ये डेमियन प्रीस्ट आए, कोई भी आएगा लात खा के ही वापस जाएगा। सेतरालिन, तुम हमारे बारे में कुछ ज्यादा ही उल्टा सीधा बोलते रहते हो। अरे शुक्र मनाओ कि आज तुम हमारी वजह से यहाँ तक पहुँच गए हो। अगर हम तुम लोगों को नहीं लाते तो आज कहीं तुम लोग नाली वाली साफ करते दिखाई देते। आज तुम लोग चैंपियन बन गए हो तो हमसे ऐसे बदतमीजी से बात कर रहे हो, बदतमीज इंसान। तुम किसी दिन हमारे हत्थे चढ़ो तब बताते हैं। तुम क्या बताओगे, जाके पहले खा पी के सेहत बनाओ, विटामिन डी की गोली खाओ। देखो कितना सूख के कांटा हो गए हो, फिर उसके बाद आना हमसे लड़ने। बोल ले बेटा बोल ले, जितना बोलना है बोल ले बेटा, कितना भी बोल ले, बाप से बड़ा हो ही नहीं सकता। अरे भाई डेमियन प्लीज फिन बटलर ऐसे ना जाओ यार, ऐसे जाते हुए तुम लोग अच्छे नहीं लग रहे हो। थोड़ा लात जूता खा के जाओ तब ठीक लगेगा। अरे रुक जाओ, कल स्मैकडाउन पे हमारा लुलुआ का और एजे स्टाइल का मैच होने वाला है। देखना इन दोनों को कैसे मैं रगड़ता हूँ। कम से कम वो सब नजारा देख के तो जाओ, ताकि ऐसा ना हो कि बाद में जाने के बाद पछताओ कि स्मैकडाउन पे इतना कुछ हुआ और हम लोग वहाँ थे ही नहीं। खूब सपने देखो, एजे स्टाइल भी हवा में सपने देख रहा है, तुम भी हवा में बैठे सपने देख रहे हो। अरे देखना, तुम दोनों को हरा के रोमन रेंज के सामने मैं ही जाऊंगा और मैं रोमन रेंज को हरा के नया चैंपियन बनूंगा। और रेसलमेनिया 40 में हमारा और रॉक का मैच होगा, ना कि रोमन रेंज वर्सेस द रॉक। लुलुआ शुक्र मना कि मैं यहाँ इतना दूर बैठा हूँ, अगर वहाँ पास में रहता तब तक तुम्हारा थोबड़ा ना गोबर में नजर आता। अरे तो क्या हुआ, तुम उतना दूर हो तो मैं तो यहीं पास ही में हूँ ना। आर्डर दो, अभी देखो इसको खांच खूंच के रख देता हूँ। अरे भाई केविन ओवन, तुम क्यों इतना उदास बैठे हो? कल तो तुम्हारा सेंटोस एस्कोबार के साथ मैच होने वाला है और मुझे पूरा यकीन है कि वो मैच तुम ही जीतोगे। भाई मैच जीत के भी क्या फायदा, ससुर अपनी वैल्यू तो वही का वही रहेगी ना। मैं तो साला सोच रहा था कि डब्ल्यू का अगला स्टोन कोल्ड मैं ही बनूंगा, लेकिन मुझे तो पूरी तरीके से बर्बाद करके रख दिया। ये बात तो सही है केविन ओवन, तुमने बिल्कुल सही कहा। तुम्हारा प्रोमो, तुम्हारा एटीट्यूड देख के लगता था कि तुम स्टोन कोल्ड जैसा काम कर सकते हो, लेकिन सच में डब्ल्यू ने तुम्हें बर्बाद कर दिया। रोमन रेंज, आज तुम इतना क्यों चुपचाप बैठे हो? इतना देर हो गया लेकिन अभी तक एक लफ्ज बोले नहीं हो, क्या बात है? मत पूछो यार सेतरालिन, दिमाग बहुत ज्यादा खराब है। एक तो इतनी मेहनत से वीडियो बनाई जाती है, ना लोग सब्सक्राइब करते हैं, ना ढंग का व्यू आता है, और वीडियो अगर देखते भी हैं लोग तो आधी अधूरी देखते हैं। सिर्फ कुछ ही लोग हैं जो पूरी पूरी वीडियो देखते हैं। यार सोच के दिमाग खराब हो जाता है, इतनी मेहनत करो फिर कोई फायदा भी नहीं होता है। और कल स्मैकडाउन पे भी मैं आने वाला हूँ। अगर मेरा दिमाग ज्यादा खराब हो गया तो ये रैंडी ऑर्टन, एजे स्टाइल्स, लुलुआ, इन तीनों के यहीं स्मैकडाउन पे ही लथेर दूंगा। भले से रॉयल रंबल में फैटल 4 वे मैच हो जाए चलेगा, लेकिन मैं अपनी भड़ास कल निकाल ही दूंगा। और एम्ब्रोस, तुम कब आए यार? तुम भी आके ऐसे चुपचाप खड़े हो। भाई अब मैं तो कहता हूँ कि तुम यार अब चले आओ। तुम नहीं हो, काफी अधूरा अधूरा सा लगता है यार। भाई बहुत हो गया, बहुत तुम घूम लिए, टहल लिए, जो करना था कर लिए। भाई अब तो वापस चले आओ। अच्छा रोमन रेंज, ये बात लगभग सबको पता है कि रॉयल रंबल में तुम्हारे सामने जो आएगा वो बलि का बकरा ही बनेगा। लेकिन एलिमिनेशन चैम्बर में अगर कुछ ऐसा हो जाए कि सोलो सिकोआ तुम्हारे ऊपर ही टर्न हो जाए और रॉक को वो हेल्प कर दे चैंपियनशिप जीतने में, फिर उसके बाद तुम्हारा और रॉक का मैच रेसलमेनिया 40 में हो जाए, तुम वहाँ रॉक को हरा के नया चैंपियन बन जाओ, ये आइडिया तुम्हें कैसा लग रहा है? भाई सेतरालिन, ये आइडिया तो काफी बढ़िया है, लेकिन अब इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। ये रॉक के टाइम टेबल और उसके शेड्यूल के ऊपर डिपेंड होगी। भाई बस करो तुम लोग, अब बस करो। बिना चाय पानी के यहाँ घंटे भर से बैठा रखे हो। बैठे बैठे मेरा दिमाग खराब हो गया है, और दिमाग खराब होगा तो सबको एक तरफ से खांच खूंच के चला जाऊंगा, और ये होगन बाबा को भी खांच दूंगा। वो अलग बात है कि ये 40 साल का सेलिब्रेशन मनाने आ रहे हैं, और जिगलरों को नहीं छोड़ूंगा, भले से वो NJPW में क्यों ना चला गया हो।